वो लकड़ आ रहा था, लकड़ी बेच करके अपने घर परिवार को चलाता था। तो इस प्रकार से उसको जब देखा, उसने गरीब ब्राह्मण का था पूजा पाठ करते हुए बोला, ये ब्राह्मण देव आपने बदभाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधि है, इसका सब विधि विधान बताओ। ऐसे सुन करके ब्राह्मण बोला, ये भाई लकड़ आ रहे, हम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि विधि है। ये जान करके लकड़ आ रहा बहुत प्रसन्न हो, उसने क्या किया, चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। क्या किया? चरणामृत प्रसाद, हलवा पूरी जो बनाया था, किसने? तुम्हारा नाम क्या है? सुमित। सुमित ने बनाया था, पूरी हलवा है बनाया था तूने? 7 बजे तक सो रहा है, बोला मैंने बनाया 6 बजे बेटा आज। तो क्या हुआ, जब प्रसाद ग्रहण करके कहाँ गया हो, प्रसाद ग्रहण किया और जल पी करके बाहर आया, लकड़ आ रहा, अपने सर पर लकड़ी बेचने के लिए चल पड़ा। कहाँ? जंगल की ओर। और रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, भगवान कभी ऐसा दिन आएगा मैं कथा करूँगा, मेरी भी इच्छा है, मैं कथा करना चाहता हूँ, भगवान मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो। तो उन्होंने कहा, ऐसे जो जंगल की ओर चली पड़ा कि भगवान कैसे कृपा से सुंदर नगर में गया, जहाँ अमीर लोग रहते थे। कहाँ गया? जहाँ अमीर लोग रहते। कहाँ रहते हैं अमीर लोग? सुंदर नगर। समझाने में नहीं रहते? हेलो, गंगा जी किनारे रहते हैं। देखो गोस्वामी जी ने सही बोला, बोल सत्यनारायण भगवान की। तो सूर्य बोलते हैं कथा हो रहा करते। ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ धनवान लोग, जैसे नरेंद्र नगर, नीलकंठ, आवास विकास, 14 बीघा, शिवाजी नगर, कहाँ का रहते हैं, रायवाला, ऐसे हरिद्वार में, रुड़की में, ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ मिले। अब उसने उसे लकड़ियों के क्या मिले, दुगने दाम, खूब पैसे मिला, चंदन के भाव। तो पक्के के लिए शक्कर घर में गया, विधि विधान से कथा किया, भगवान की कृपा से लकड़हारा पुत्रवान सुखजीवान धनवान बन गया। इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके सत्यनारायण के लोक को चले गया। बोल सत्यनारायण भगवान की। सूर्य बोलते हैं, मैं सारी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में उल्कामुंग नाम का एक बुद्धिमान राजा था, बड़ा जितेंद्र सत्यवादी था। नित्य प्रति मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को दक्षिणादि दान देकर के प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा रानी भद्रशिरा नदी के तट पर कथा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कथा। कौन? राजा रानी। जैसे आपके मम्मी पापा करे कथा, ऐसे राजा रानी गंगा किनारे पे उसी समय एक धन से भरी हुई नौका को लेकर एक वेश्या वहाँ आया, नौका को किनारे लगाया, राजा रानी को पूजन में पैसे देगा, उनके निकट जाकर के बोला, हे राजन आप इतने भक्ति भाव जी से, हे अंकित, क्या बोला? सुमित। तुम्हारा नाम क्या है? सुमित। हे सुमित, क्या कर रहे हो तुम? बोला, भाई मैं श्रद्धा भक्ति से, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं कथा कर रहा हूँ गंगा जी के किनारे, गंगा जी मैया के चरणों में क्या कर रहा हूँ? कथा कर रहा हूँ। और गंगा मैया मेरा क्या है, मेरी मनोकामना दीर्घायु बनाएगी, स्वस्थ रखेगी, सुखी रखेगी, सद्बुद्धि देगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, खूब पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो। ऐसी तो चाहिए, तो पैसा चाहिए। तो क्या है, जो जिस मनोकामना से कथा करता भाई उसकी मनोकामना। तो राजा रानी कथा करे थे, तो वैसे जो धन से भरी नौका को ले रहे वैसे वहाँ आया। तो नौका में बैठे हो? कब बैठे? नहीं बैठा। चलो आज उनको नौका में बैठा हूँ। राफ्टिंग करोगे? बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की। तो नौका है ना, नाव में धन बना हुआ था। तो नौका को किनारे लगाया। अब पूजा करते हुए देखा, राजा को बोला, हे राजा नाम ने भजवा जैसे कि देवता का पूजन, इसका क्या फल है, क्या विधि से बताओ। ये सुन करके राजा बोला, हे वैश्या, हम अपने बांधवानों के साथ भी जिसमें भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में धंधा नहीं। अब वो क्या बोला, तुम्हें संतान प्राप्त के लिए, इसके लिए संतान प्राप्त। उस राजा का विवाह करे, 20 साल के संतान थे। उसके इसने कहा, सत्यनारायण बाबा की कथा करो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बड़ा उदास रहता था, मेरी संतान कैसी होगी, मेरी राजगद्दी में। राजा दशरथ को जब दुखी हुआ ना कि मेरी संतान नहीं है, भाई मैंने बुढ़ा हो गया हूँ, मैं मेरी संतान होनी चाहिए, मेरे राजगद्दी में कौन बैठेगा, वंश कैसे चलेगा, तो इसमें कथा करो। तो इसलिए वो संतान प्राप्ति के लिए राजा क्या कर रहा था, कथा कर रहा था। तो सहयोग जो वैश्य पूछ रहा था, उसकी भी 4-5 साल हो गए थे शादी करे, उसकी भी संतान नहीं हो रही थी। तो उस वैश्य ने बोला, हे राजा, मुझे इस बात के समझ में सारा विद्वान बताओ, मेरे कोई संतान नहीं है, किस बात के प्रभाव में संतान हो जाएगी। तो राजा ने कहा, अवश्य होगी, भगवान सत्यनारायण कभी किसको निराश नहीं करते। क्या नहीं करते? हम जो भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, उसका लाभ हमें भगवान अवश्य देते हैं, है ना। जिससे उन्होंने कहा कि भाई निराश नहीं करते। सब कुछ विधि विधान बताया, सब कुछ जानने के पश्चात वैसे दूसरे अपने घर में गया। अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि जब मेरे घर में संतान हो जाएगी तो क्या करूँगा, मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करूँगा,
अब लीलावती ने कहा हे प्रभु आपकी कृपा से मेरी गोद बढ़ जाएगी, 5 साल हो गए वैसे संतान हो रही, यदि संतान हो जाएगी तो हम अवश्य अपने समझा आपकी व्रत करा करें। अब दिन गुजरने लगे, भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसका एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने स्वामी से कहा ये स्वामी आपने संकल्प किया मेरे घर में संतान होगी तो कथा करेंगे, क्यों नहीं करते? उन्होंने हे प्रिय जब इस कन्या का विवाह होगा, क्या होगा? तब मैं कथा करूँगा। अपने कार्य के लिए दूसरे नगर को चल पड़ा। उधर सत्यनारायण भगवान की कृपा से कन्या तेजी से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कैसे? धीरे धीरे जवान होने लगी ना। कितने साल के हो गए? 18। अब किसको वोट डालोगे? RJD। पंडित जी को। बस सत्यनारायण भगवान की